व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएँ हमारे इस चैनल पर देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में चलते हैं, ये हमारी MS एक्सेस की एपिसोड नंबर 14 है। जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से हमने MS एक्सेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शंस को यूज़ किया था, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी डेटाबेस पे वर्क करते हो। अब आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे हम किस तरीके से टेबल्स के, मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दो टेबल्स के लिए। जब भी आपके दो टेबल्स के बीच में एक कनेक्शन करनी है या फिर दो टेबल्स के बीच के डेटा को व्यू करना है, तो आप रिलेशनशिप को यूज़ करके और उसके अकॉर्डिंगली बोथ टेबल्स के डेटा को व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम पहले हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर क्वेरी के थ्रू भी हम इन सारे डेटास को यूज़ करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम विदाउट क्वेरी देखेंगे किस तरीके से हम दो टेबल के डेटा को रिलेशनशिप को यूज़ करके और व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ होती है कि जब भी आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो किसी एक टेबल की जो वैल्यू है वहाँ पे वो कॉमन होनी चाहिए। किसी एक टेबल की एक फील्ड की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो दो टेबल मैंने यूज़ किया, एक प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की लोकेशंस। ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट आईडी जो होगी ये हमारी कॉमन होगी और वो एक प्राइमरी की होगी, यानी कि वो नॉन रिपीटेटिव होगी वैल्यूज़। तो उसके बेसिस पे हम दोनों, और वो वैल्यू दोनों टेबल में सेम फील्ड आ रही होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है। तो चलते हैं हम अपने MS एक्सेस पे। ठीक है, अब ये हम अपने MS एक्सेस पे आ गए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से दो टेबल्स क्रिएट कर रखी है। एक टेबल जो है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो क्विकली चलते हैं इसके डिज़ाइन व्यू पे, राइट क्लिक करता हूँ मैं और आ जाता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली जो टेबल है, इसमें जो फर्स्ट फील्ड है हमारी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, जो कि PID है, वो एक नंबर की फॉर्मेट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट की लोकेशन है जो कि शॉर्ट टेक्स्ट है। प्रोडक्ट की जो लोकेशन स्टेट है वो भी शॉर्ट टेक्स्ट है, और जो उसकी ब्रांड है वो शॉर्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। सेम इसी तरीके से मैंने एक प्रोडक्ट प्राइस की समरी की एक टेबल बना रखी है। तो इसके डिज़ाइन व्यू में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट आईडी जो कि एक नंबर है, पी नेम है यानी प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है जो कि नंबर फॉर्मेट है, और प्रोडक्ट की MRP है जो कि नंबर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अब अगर दोनों टेबल्स को हम देखें तो PID, यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट प्राइस की जो टेबल है इसमें PID ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, इसको मैंने प्राइमरी की सेलेक्ट कर रहा है, सेट कर रखा है। तो उस प्राइमरी की सेट करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, जब भी आप इस पर मैंने अर्लियर भी एक एपिसोड बना रखी है, तो आप उस एपिसोड को भी व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक क्विकली आपको हिंट दे देता हूँ। जब भी आपको प्राइमरी की बनानी हो किसी एक फील्ड की, तो आप ये जो इसकी डिज़ाइन व्यू है, डिज़ाइन व्यू पे जाओगे और यहाँ पे उस फील्ड की रोज़ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे प्राइमरी की। यहाँ से भी कर सकते हो यार, या फिर आप यहाँ ऊपर एक आइकन दिखती है प्राइमरी की, आप उससे भी इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले टेबल में मैंने PID को प्राइमरी के लिया, और इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी PID जो उसकी प्रोडक्ट ID आ रही है उसको मैंने एज अ प्राइमरी की सेट कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने ये फर्स्ट वाली जो टेबल है इसमें कुछ रिकॉर्ड्स को एंट्री कर लिया है। ठीक है, जैसे ये आप PID में मैंने चार रिकॉर्ड्स ले लिए उसकी प्रोडक्ट ID के अकॉर्डिंगली, उसकी लोकेशन ले लिए, स्टेट ले ली और उसकी ब्रांड ले लिए। सेम इसी तरीके से मैंने प्राइस वाली समरी में भी चार प्रोडक्ट की एंट्री करी है। तो ID दोनों की सेम है, जो कि फर्स्ट फील्ड की फर्स्ट डेट टेबल में जो है सेम रिकॉर्ड हमने टेबल सेकंड टेबल में भी उसके PID के लिए रखी है। प्रोडक्ट का नेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई और इसकी MRP हो गई। ठीक है, तो जब भी आप PID लो तो आप ये ध्यान रखना कि उसमें कोई नल वैल्यूज़ जो है उस टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट फेज़ है उसमें हम किस तरीके से रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। पहले हमने अपने सारे टेबल्स को क्लोज़ कर लेने हैं। तो मैंने जो भी टेबल्स जो ओपन कर रखे थे उसको मैंने क्लोज़ कर लिया है। ठीक है,
अब राइट हैंड साइड पे जो हमारी टेबल वाली पैनल है उस पर देखते हैं। तो हमारे पास दो टेबल अभी करंटली है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्राइस समरी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस टूल्स पे। ठीक है, और डेटाबेस टूल्स पे हमें एक रिलेशनशिप की यहाँ पे ऑप्शन दिख जाती है, तो क्लिक करते हैं अपने रिलेशनशिप पे। तो अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करा था, तो मैं एक बार इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ मैं एक बार दोबारा से। ठीक है, नहीं आपको यहाँ पे जो मेन्यू है उसमें आपको डेटाबेस, मैं इससे पहले इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, तो डेटाबेस टूल्स पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाती है रिलेशनशिप की। ठीक है, तो एक बार मैं क्लिक करता हूँ रिलेशनशिप को। ठीक है, जैसे ही आप रिलेशनशिप को क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर पहले से आपने किसी पर्टिकुलर टेबल्स को ऐड करी होगी तो वो टेबल्स आपको ऑलरेडी दिख जाती है। अभी मैंने टेबल्स को ऐड करी थी बट मुझे उस टेबल को शो करवाना, तो यहाँ पे कर लेंगे शो टेबल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक शो टेबल की डायलॉग बॉक्स दिख जाती है, तो इसमें से जो दोनों टेबल्स है उसको मुझे वन बाय वन ऐड करना होगा। तो फर्स्ट टेबल को मैंने ऐड किया और नेक्स्ट टेबल को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो टेबल दिख जाती है, जैसे कि हमारी एक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की और वो दूसरी है प्रोडक्ट प्राइस समरी की, और दोनों पे उसकी प्रोडक्ट आईडी जो है वहाँ पे एक प्राइमरी की आ रही है। तो मुझे इस आईडी के बेसिस पे एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो इस आईडी को मैं यहाँ से पकड़ करके और ड्रैग करके दूसरे टेबल के आईडी पे ले जाके उसको रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिट रिलेशनशिप की एक ऑप्शन आ जाती है, जहाँ पे ये टेबल क्वेरी है और रिलेटेड टेबल क्वेरी है, दोनों में उसकी प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ रही है, यानी कि आईडी के बेसिस पे मुझे एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल और दूसरे टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप ऐड हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिलेशनशिप को एडिट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसके जॉइन टाइप्स को क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक नई रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आती है, उससे आप इसको डिलीट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ ही रखता हूँ। अब ये हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, इसको एक बार सेव करते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले टेबल पे। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले टेबल पे चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी प्रोडक्ट की जो फील्ड्स आ रही है, यानी कि आईडी, लोकेशन, पी स्टेट, पी ब्रांड। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्लस की साइन आ रही है, यानी कि जैसे ही मैं प्लस का साइन क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे वाले टेबल के रिकॉर्ड को भी मुझे दिखा रहा है। ठीक है, जो ये तो हमारी फर्स्ट वाली टेबल थी जहाँ पे उसकी लोकेशन, स्टेट, ब्रांड आ रही थी, और ये नेक्स्ट वाली टेबल जो है जहाँ पे उसकी क्या आ रही है, नेम आ रही है, क्वांटिटी आ रही है और उसकी एमआरपी आ रही है। तो ये नेक्स्ट वाले टेबल से हमें रिकॉर्ड को फेच करके हमें ये इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, और हर एक रिकॉर्ड के लिए आप देख सकते हो ये नेक्स्ट वाले टेबल से जो भी उसको रिकॉर्ड मिली उस रिकॉर्ड को उस पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे वो रिकॉर्ड्स हमें नेक्स्ट वाले टेबल से शो कर रहा है। इसको एक बार मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार क्लोज़ करते हैं। हम नेक्स्ट वाले टेबल पे अगर देखें तो नेक्स्ट वाले टेबल पे हमें सेम एज इट इज़ ही आ रही है। यहाँ पे भी वो फर्स्ट वाले टेबल की रिकॉर्ड ले रही है जहाँ पे उसे लोकेशन मिल रहा है, स्टेट और उसकी ब्रांड मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल टेबल्स में। काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जिससे आप एट वंस व्यू कर सकते हैं मल्टीपल टेबल के रिकॉर्ड्स को एक टेबल में। तो इसको हम देखेंगे अपने आने वाले एपिसोड में क्वेरी के थ्रू हम किस तरीके से करते हैं। तो आज हमने देख लिया किस तरीके से हमने दो टेबल्स को क्रिएट करा और उसमें प्राइमरी की को सेट करी, और उसमें किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को ऐड करा, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमने दो टेबल्स के डेटा को एट वन लोकेशन फेच करा। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई हुई। तो बने रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल पर और देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।